और जागो इंडिया की शुरुआत बंगाल की खबर से। बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है, लिहाजा इस बार दुर्गा पूजा के मौके को हर पार्टी वोटर्स में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूजा पंडाल का उद्घाटन करती दिखी, तो कोरोना काल में दुर्गा पूजा का विरोध करने वाली बीजेपी भी इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहती। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में एक पूजा पंडाल का उद्घाटन करने वाले हैं। आज बंगाल के लोगों के लिए पीएम मोदी दिल्ली से महाषष्ठी के दिन कोलकाता के सॉल्ट लेक सिटी में एक पूजा पंडाल का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी एक वर्चुअल रैली को भी संबोधित करेंगे, जहां वो बंगाल के लोगों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं देंगे। और बीजेपी पीएम के इस भाषण को बंगाल के 294 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचने का इंतजाम किया है। मतलब ये कि इस बार बंगाल में दुर्गा पूजा के बहाने चुनावी बिसात बिछ रही है। कोलकाता में पूजा पंडाल तैयार है। शुरू हो गई है मां दुर्गा की आरती, पूजा और आराधना। लगने लगी है भक्तों की कतार। लेकिन इस बार श्रद्धालुओं के साथ साथ मां दुर्गा का आशीर्वाद बीजेपी को भी चाहिए और ममता बनर्जी को भी। 3 दिन पहले ममता बनर्जी ने कोलकाता में पंडालों में घूम घूम कर पूजा का शुभारंभ किया था, तो आज महाषष्ठी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में पूजा का उद्घाटन करने वाले हैं और इस उद्घाटन की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी। पश्चिम बंगाल के भाइयों और बहनों, कल मां दुर्गा पूजा का महाषष्ठी का शुभ दिन है। मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूजा समारोह में शामिल होऊंगा। प्रोग्राम में आप भी लाइव जुड़ें। दुर्गा पूजा वह शुभ अवसर है जब बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है। हम मां दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें शक्ति, खुशी और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद दें। इस बार उद्घाटन के बाद वोटरों को एहसास हो जाएगा कि 2021 में होने वाला चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी आज कोलकाता के जिस पूजा पंडाल की पूजा करने वाले हैं वो बेहद खास है। खास क्यों है वो आप जान लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी आज सॉल्ट लेक के ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर यानी EZCC की दुर्गा पूजा का उद्घाटन करेंगे। EZCC की दुर्गा पूजा का आयोजन बंगाल में बीजेपी की महिला मोर्चा की तरफ से होता है। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी बंगाल के लोगों को पुजोर शुभेच्छा यानी पूजा की शुभकामनाओं का संदेश देंगे। दुर्गा पूजा के मौके पर पीएम के भाषण को बंगाल के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचाने का इंतजाम किया गया है। राज्य के 78,000 से ज्यादा पोलिंग बूथों पर पीएम की वर्चुअल रैली को पहुंचाने की व्यवस्था है। पीएम मोदी को सुनने के लिए हर पोलिंग बूथ पर 25 से ज्यादा पार्टी कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कोलकाता में ही कम से कम 10 पूजा पंडाल में पीएम का भाषण लाइव स्ट्रीम होगा। साथ ही बीजेपी की तरफ से मोदी के भाषण जन जन तक पहुंचाने के लिए बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि बंगाल के वोटरों को लुभाने के लिए प्रधानमंत्री बंगाल के पारंपरिक परिधान धोती कुर्ता में दिख सकते हैं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो भी मौजूद रहेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र के नाम पूजा की बात भी करेंगे। यानी दुर्गा पूजा के मौके पर पीएम मोदी के इस भाषण से बीजेपी बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक तरह से अपना प्रचार अभियान शुरू करेगी। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है और प्रधानमंत्री भी शुभारंभ करने वाले हैं, उद्घाटन करने वाले हैं वर्चुअली। और इसके लिए बीजेपी ने भी काफ़ी तैयारी की है। 294 जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां सभी बूथों पर प्रधानमंत्री का संबोधन पहुंचे, इसकी भी तैयारियां बीजेपी ने कर ली है। पहले ममता बनर्जी का दुर्गा पूजा समिति वालों को 50-50 हजार रुपए देकर मदद करना, कोलकाता के कई पंडालों में जाकर ममता बनर्जी का पूजा करना, दुर्गा पूजा पर सख्ती को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करना और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली से कोलकाता में एक पंडाल का उद्घाटन करना। चुनाव से पहले बंगाल की राजनीति की चाल और उसका चरित्र दुर्गा पूजा में साफ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल में सबके साथ बात करेंगे, भाषण देंगे। माँ दुर्गा पूरा बंगाल में छाए हुए है, तो हमारा ये गर्व है कि प्रधानमंत्री जी बंगाल के लिए, बंगाल में जो दुर्गा पूजा के लिए
उनका वक्तव्य रखेंगे। ये हमारे एज ए बीजेपी वर्कर्स, एज ए बंगाल का जो बंगाली लोग हैं, हमारे लिए गर्व का बात है। जनता ये समझ रही है कि पूजा पंडाल तो बहाना है, सत्ता ही लक्ष्य है। बड़े बड़े पंडाल तो कोलकाता में सज गए हैं, लेकिन इस बार वो रौनक नहीं जो हर साल पंडाल में होती है। हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन के बाद कुछ छूट तो दे दी गई है, लेकिन वो छूट भी इस उत्सव में वो रंग नहीं घोल पाएगी जिसका इंतजार लोग साल भर करते हैं। डालिया पार्क में आए हुए हैं। कोलकाता की बेहद पुरानी और बेहद मशहूर पूजा है ये, और यहाँ पर आम दिनों में अगर कोरोना नहीं होता तो यहाँ पर पांव रखने की जगह नहीं होती है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद आप देख रहे हैं, मैं मंडप के भीतर हूँ, लेकिन मंडप के भीतर किसी भी दर्शक को घुसने नहीं दिया जा रहा है। जो मेन प्रवेश द्वार है उसको पूरी तरह से बैरिकेड करके बंद कर दिया गया है। मतलब जो आदेश है उसका पालन यहाँ हो रहा है, और जो भीड़ होती है उस मतलब आम दिनों में या दूसरे दिनों में, दूसरे सालों में जो भीड़ होती है वो बिल्कुल भी यहाँ नहीं है। ममता बनर्जी कोरोना के बीच भी पूजा के लिए अड़ी रही तो बीजेपी कोरोना काल में पूजा नहीं कराने की बात करती रही, लेकिन अब जब उत्सव हो रहा है तो बीजेपी भी पंडाल और पूजा के बहाने वोटरों और कार्यकर्ताओं से मिलने वाली है। ये सब जानते हैं कि बंगाल में दुर्गा पूजा से कोई बड़ा उत्सव नहीं, दुर्गा पंडाल में आना, दुर्गा पंडाल का उद्घाटन करना, ये सब वोटरों तक पहुँचने की एक कला है। इस कला का असली कलाकार वही होगा जो चुंबक की तरह वोटरों को अपनी ओर खींच लेगा। अनुपम मिश्रा, इंडिया टीवी, कोलकाता।